शहर कराची में जिधर देखो पोर्शंस ही पोर्शंस और पोर्शन माफिया इतना तगड़ा और ख़तरनाक है कि तमाम इदारे इसके सामने बेबस नज़र आते हैं। माजी के मामूली ब्रोकर्स आज के ताकतवर बिल्डर्स का रूप धार चुके हैं। वो जब चाहें जहां चाहें रिहायशी प्लाट पर कमर्शियल बिल्डिंग तामीर करके करोड़ों रुपए खुद भी कमाएं और इदारे को पुश्त पनाही के लिए मुंह मांगा हिस्सा भी पहुंचाएं। पूरा कराची इदारे के आशीर्वाद के साथ बिल्डर्स माफिया की जेब में है। और तो और कई ऐसे ख़ानदान जिन्हें बाकायदा मुआवजा अदा करके 6 महीना या इस वक्त तक जब तक पोर्शन फ़रोख्त नहीं हो जाता लाकर वहाँ बिठा दिए जाते हैं ताकि इलाके मकीन शोर शराबा ना कर सकें। ऐसे ख़ानदान की ना थाने में एंट्री करवाई जाती है और ना ही किसी तरह की पूछ गूछ। ये इलाकाई पुलिस पर भी एक सवालिया निशान है कि पाबंदी के बावजूद पोर्शंस भी इनके सामने तैयार हो रहे हैं और किराए के लोग भी बिना शनाख्त इनमें आबाद की जा रहे हैं। अब वो ख़ानदान मुकामी हों या गैर मुकामी, शरीफ हों या मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो पोर्शन को टूटने से बचाने के लिए अपने मुख्तसर क़याम की मुद्दत पूरी करके तयशुदा मुआवजा वसूल करके दूसरे पोर्शन में कोच कर जाते हैं। इसी तरह कराची सेंट्रल दस्तगीर मकान नंबर 1491 ब्लॉक 15 जो कि रिहायशी प्लॉट है, मगर धड़ल्ले से कमर्शियल तामीरात इंतहाई तेज़ी से जारी हैं और वजाहत न्यूज़ की तरफ से इदारों को बार बार निशानदेही के बावजूद इदारे का खबर पर ध्यान न देना इसी बात की वजाहत करता है कि गैर कानूनी तामीरात में इदारे का आशीर्वाद भी शामिल है। अफसोस की बात तो यह है कि जब तमाम जिम्मेदार इदारे मिलकर सहूलतकारी करेंगे तो शिकायत किससे की जाएगी? कौन है जो इस लावारिस शहर कराची के दुखों का मदावा करेगा? कोई है जो इन सवालात का जवाबदा हो?